नमस्कार। मेरे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज जो मेरा कथन है वो बेटियों के बारे में है और मैंने इसको शीर्षक दिया है कविता जैसी बेटियां। कुछ दिन पहले मेरी भतीजी हैना भंडाल अपने छोटे भाई हाशिम बंडाल के साथ अपने दादा को मिलने लखनऊ आई। हैना भंडाल कनाडा की निवासी हैं और पेरिस की यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई कर रही हैं। हम दोनों की ड्यूटी उन दोनों को उत्तर प्रदेश के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा कराने की लगी। सिर्फ 4 दिन की छोटी सी यात्रा में हैना भंडाल की समझदार तथा सहज बातों ने मेरी रूह को आनंद से भर दिया। मेरे शरीर के सूखे सरोवर में मोर तथा मिठास की तरंगें उपजी। अपने बीमार भाई के लिए प्रार्थना तथा उसे संभालती 22 वर्षीय हैना भंडाल मुझे मेरी माँ जैसी लगी। अच्छी बेटियां समूचे वर्ग को पवित्र तथा पसंदीदा बनाती हैं। हैना की बातें सुनकर मेरे मन में यह ख्याल बार बार आता कि कमाल है ईश्वर की कुदरत, जिसने बेटियों को इतनी संवेदना, सच्चाई, सहजता तथा सियानापन दिया है। बेटियां घर को घर और जीवन को जीवन बनाती हैं। बहन, भतीजी, पत्नी, माँ, दादी, भाभी, बुआ तथा मौसी बन के बेटियां रिश्तों को राग, रूह, रवायत और रस के परिक्रमा में बांध देती हैं। हमारे घर में बेटी नहीं है। मैंने बेटियों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अपने इकलौते बेटों को हम बेटी की तरह प्यार करते हैं। मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि मेरा बेटा बेटी जैसा है। बेटियां माँ बाप का आत्मिक सहारा तथा सुकून होती हैं। बेटे सिर्फ वारिस होते हैं। हमारे बेटे की शादी हुई तो मैं अपनी बहू को काव्य चिराग कहा और मैंने कविता लिखी हमारे घर का काव्य चिराग। मेरी एक प्रोफेसर सहकर्मी की 2 बेटियां हैं। वे अपनी बेटियों को कविताएं कहती है। उसकी सोच तथा संवेदना देखकर मैंने कविता जैसी बेटियां नाम की कविता लिखी। हम अपनी बेटियों को दुख, दरिंदगी, दर्द तथा दूरी देते हैं, लेकिन बेटियां हमें संवेदना, धैर्य, सियानापन, शोहरत और सहजता देती हैं। हमारे 3 भाइयों के परिवार में एक ही बेटी यशदीप न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसकी शादी के वक्त हम शगुन की रस्म करने के लड़के वालों के घर गए तो लड़के वालों से कुछ कहने की मुझे